अंजना जी जरा मौलवी साहब को बोलिए, मैं बोल लूं उसके बाद बोलेंगे। मौलवी साहब, दिन में 5 बार ही अजान पढ़ना होता है, बीच में ऐसा करना उचित नहीं है। यहाँ आकर तिवारी जी को मौलवी मौलवी कर क्या है ये तरीका है, ये सलीका है, ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठकर शर्म नहीं आती तुमको यहाँ बैठकर? अच्छा मोदी जी क्यों नहीं सोते 18 घंटे से, क्यों जागते रहते? नींद कैसे आएगी? अपने ही भाषण याद आते रहेंगे, अरे साहब मैंने उस वक्त तो ये वादा कर दिया था, अब क्या करूं? भाई उधर देखो, उधर। आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र का मनसा रखेंगे तो आपके ऊपर उम्र कैद की सजा हो सकती है, मगर देश के भिन्न भिन्न जगहों पर आप लाउड स्पीकर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको मौलवी साहब आपको बोलने देंगे, अभी रुक जाइए जरा, मैं मौलवी साहब मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोल दीजिएगा। झूठी बात बता रहे हैं, अंजना जी जरा मौलवी साहब को बोलिए, मैं बोल लूं उसके बाद बोलेंगे। मौलवी साहब, दिन में 5 बार ही अजान पढ़ना होता है, बीच में ऐसा करना उचित नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आराम से मैं बोल लूं, उसके बाद आप नमाज के विषय में बताइएगा। ब्राह्मण हूँ, मैं तो सनातनी ब्राह्मण हूँ, करना तुमको अनुचित। अरे ये सनातनी ब्राह्मण कब हो गया है? अच्छा 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 अच्छा, तो अनुचित क्यों है प्रभु? प्रभु मौलवी कोई गाली थोड़ी है, तेरा तो गेम बजाना पड़े। अरे 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 सनातनी जी, मौलवी कोई गाली थोड़ी है, आप इतना क्यों उपद्रव में आ जा रहे हैं? मौलवी तो बहुत, अरे आपको मैंने कितने बड़े, अरे रुकिए मौलवी साहब, शांत मौलवी तिवारी जी, शांत, मैं पूरा कर लूं मौलवी जी, उसके बाद आप रुष्ट होइएगा, शांत। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा और बीजेपी के सबसे घटिया प्रवक्ता कतर पत्रा के बीच हुई तीखी बहस। कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा की इस साहिल प्रवक्ता कतर पत्रा की सारी नौटंकी निकाल दी। कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता ने गोडी चैनल पर वो भी अंजना ओम कश्यप के सामने कतर पत्रा की इतनी बेइज्जती कभी नहीं की होगी। शिवसेना के समर्थक किशोर तिवारी को संबित पत्रा ने मौलाना करके बोलने लगा, फिर उसी बात पर गुस्सा हो गए पवन खेरा और संबित पत्रा की सारी दोगलापन निकाल दिया। संबित की सब कला सिद्धा बाहर आने के बाद कैसे दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर गए, फिर क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। अब आगे वीडियो। मुझे आपत्ति इस बात का है कि इस देश में जो चयनात्मक राजनीति हो रही है, नमाज आप मेरे घर के सामने पढ़ सकते हैं, मेरे एम्बुलेंस तक को रोक सकते हैं, और यह केस हुआ है। रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ने के कारण अलकनंदा कॉम्प्लेक्स दिल्ली में केस हुआ था, क्योंकि एम्बुलेंस जा नहीं पाई थी और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वो अलाउड है इस देश में, किंतु अगर आप मन में भी सोच लीजिएगा कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो देशद्रोह का केस आपके ऊपर लग सकता है। और तमाम मौलवी तिवारी जी यहाँ रक्षा करने आए हैं। मौलवी जी बोलिए, अब आपका समय शुरू होता है। पवन खेरा जी बोलेंगे, उसके बाद तिवारी जी। पवन जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, मैं ये सुनाना चाहता हूँ, आप कितनी देर सुनेंगे? मैं पूरे प्रोग्राम में अगर यही सुनाता रहूं तो आप भी रोकेंगे मुझे, लेकिन आपके कार्यक्रम के कुछ नियम है, सुना लीजिए। मैं उन नियमों का सम्मान करते हुए इसे बंद कर देता हूं। ठीक है। नहीं, मैंने आपके कार्यक्रम के नियम हैं, थोड़ी देर और चलाता तो आप मुझे डांट भी देती शायद, और मुझे डांट खानी भी पड़ती, क्योंकि मैं आपकी शर्तों पर आपके कार्यक्रम में बैठा हूं। बात तो सही है। आपका कार्यक्रम है, लेकिन यही नियम जो सरकार में बैठे होते हैं उन्हें भी पालन करने होते हैं, और जो आंदोलन जो करना चाहते हैं, आप किस चीज का विरोध कर रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़िए ना, कौन रोक रहा है आपको? घर पे पढ़िए। लेकिन नहीं साहब, वो सड़क पर आते हैं तो हम भी सड़क पर आएंगे। क्यों साहब? आपके धर्म की परंपराओं को आप बदल देंगे, किसी और के मजहब की रवायत के हिसाब से आप अपने धर्म की परंपराओं को बदलने को तैयार हैं। ये कैसे ठेकेदार है मेरे धर्म के भाई? अभी जवाब दो। तो मेरा धर्म, हिंदू धर्म मेरा भी है, ये बन गए संबित जी उसके ठेकेदार, और कह रहे हैं मैं नियम बदल दूंगा, सारी परंपराएं बदल दूंगा। मैं नहीं बदलने दूंगा संबित पात्रा को मेरे धर्म के नियम। संविधान को आप धज्जियां उड़ाएंगे, मेरे धर्म के परंपराओं की आप धज्जियां उड़ाएंगे। पाकिस्तान में ये होता है तो साहब हम भी ये करेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हो इस देश को? आप बोल। नहीं साहब, अफगानिस्तान में भी ये होता है। ये तो इनके लक्ष्य हैं, हिंदुस्तान को कहां तक ले जाना है साहब पाकिस्तान देख रहे हैं। जब देखेंगे संबित पात्रा जी पाकिस्तान की तरफ देख रहे होते हैं। क्यों साहब?
साफ बात समझ लीजिए अंजना जी, इनकी नीयत में न हिंदू धर्म है न संविधान है। इनकी नीयत है कि कैसे ये महंगाई जैसे मुद्दों से, पेट्रोल डीजल जैसे मुद्दों से लोगों को हटाया जाए, बार बार लड़वाया जाए, समाज में इस तरह के मुद्दे लाए जाएं ताकि ये बचे रहें। समझ रहे हो आप? मोदी जी से कोई उनके पुराने भाषण नहीं याद दिला दे कहीं 2014 के कि पेट्रोल पार अब की बार मोदी सरकार, डॉलर पार अब की बार मोदी सरकार। उन नारों से ये डरते हैं। अब रात को अच्छा मोदी जी क्यों नहीं सोते 18 घंटे से, क्यों जागते रहते हैं? नींद कैसे आएगी? अपने ही भाषण याद आते रहेंगे। अरे साहब मैंने उस वक्त तो ये वादा कर दिया था, अब क्या करूं? बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता। तो ऐसे आदमी को नींद आ भी नहीं सकती। तो हम तो हैरान है कि 6 घंटे 7 घंटे भी कैसे नींद आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि वो 24 घंटे में से 1 घंटा भी सो पाते होंगे। अगर मैंने ऐसे झूठे वादे किए होते तो मुझे तो नींद नहीं आती। तो इनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है, इसलिए ये हमें और आपको नहीं इसमें पढ़ना चाहिए कि हनुमान चालीसा वर्सेस हराम, झटका वर्सेस हलाल, ट्रिपल तलाक, ये वो फला ठीकना, रोज मुद्दे ले आए। मस्जिदों के सामने खड़े होकर जो गाली दे रहे थे वो हिंदू नहीं हो सकते। मैं उनको हिंदू मानने से इनकार करता हूं। मस्जिदों के बाहर खड़े होकर आप मुसलमानों को गाली दे रहे हो, ये रामनवमी मनाने का तरीका है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ठेकेदार बन रहे हैं हिंदू धर्म के। ये हुई ना बात। होते कौन हो साहब आप? आज तक तो रामनवमी में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं रामनवमी में भी दिक्कत, हनुमान जयंती पर भी दिक्कत। तो ये दिक्कत कौन ला रहा है? ये बैठे हैं ठेकेदार साहब, बैठे हैं आपके बगल में बैठे हैं, यही है जो दिक्कत लाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं आपको ये याद दिला दूं अंजना जी या संबित पात्रा जी यहां बैठ के बोलते रहते हैं सबके बीच में। 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शासन किया था। ये क्या लोगों को भाषण देते हैं बैठकर, अरे तुम उसके साथ मिल गए, तुम इनके साथ मिल गए। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। अपने आप को हिंदू मानते कैसे, हमें तो यह नहीं समझ में आता। कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। मैं उनको हिंदू में वापस से दोहराता हूं, जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये भले उनके पीछे छिपा रहे हम हिंदू नहीं हो आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू? यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। यहां आकर तिवारी जी को मौलवी कर, क्या है ये तरीका है, ये सलीका है। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठ कर शर्म नहीं आती तुमको? यहां बैठकर अजीब अजीब बातें करते हो। क्या छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में? शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए अभी आपको संबित पात्रा जी, जो आपने स्थिति बना दी इस देश की। हंसना मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। इसलिए यहां बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी विदेशी है, आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं। मैं जानता हूं आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में। आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे, अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। हाँ भाई, कैसी लगी? अखंड भारत, मतलब अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। वो कह रहे हैं फिर आप लोगों करिएगा के हनुमान आने के चालीसा बाद देखते हैं से क्या अंजना करोगे। जी, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सोच गया। समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे, समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें, पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, फिर आकर यहाँ भाषण दो और बत्तीसी दिखाओ। बहुत अच्छा बोला पवन जी यहाँ बैठे बैठे हमारे तिवारी जी बेचारे अच्छे। अंजना जी अगर हो गया तिवारी हो जी तो इनका पहले तो शाखा मैं में भी आ जाते जाऊं थे। जरा। पूछिए किशोर तिवारी जी शाखा में जाते थे या नहीं जाते? चलो पूछिए अंजना जी, किशोर तिवारी जी अंजना पहले जी, शाखा आप में जाते थे या नहीं जाते? हाँ, आज इनका तो थोड़ा कह रहे हैं है। मौलवी तिवारी, अंजना मौलवी जी, तिवारी। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, मौलवी क्या गाली होती है? अंजना जी मैं जरा आ जाऊं। जवाब सुनिए पवन जी। और जब ये चांदनी चौक ये जब दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे पवन जी। थे, संबित पात्रा जी जब दिल्ली से अंजना कॉर्पोरेशन जी। का इलेक्शन लड़ रहे थे, जो हार गए, अंजना जी। तब ये मुसलमानों के आगे क्या मैं संबित जी जवाब दीजिए। हाथ फैलाकर घूमते थे या नहीं? टोपी पवन जी लगा अब जवाब से। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं।
अंजना सबको किसी ने नहीं कहा मौलवी अंजना समृद्ध पार्टी। जी। ये क्या माहौल बना रहे हो जब वोट मांगने गए जवाब थे और सुनिए हार पवन गए, जी। चांदनी चौक पवन पे जी, लड़- गाली गलौज की 200 राजनीति पवन सर, बंद होगी तो पवन मैं सर, आऊं आराम पवन से। सर। मैं भी इनको एक मिनट याद दिलाने दो, ये इनका इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो, क्योंकि अरे 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी दो सौ शीला जवाब दीक्षित सुनिए, का जवाब चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा जवाब अंजना सुनिए जी। पवन जी। ये शीला दीक्षित का पवन जी, चप्पल उठा के जवाब चलता था, सुनिए। 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, क्या कहा? इसको पवन जी, चुप कराओ अंजना जी, ये भ्रष्टाचारी को चुप कराओ, बहुत हो गया। मुझे आवाज नीची करनी पड़ी। शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ के यहाँ पर क्या डिबेट करा रहे हो अंजना जी? बंद कराओ इसकी आवाज को। 15% भी संभाल तुमसे तो। अरे सर प्लीज ये अंजना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, इनकी आवाज को बिल्कुल कम करके नहीं होते रखिए, हैं, ये लोग यही डिजर्व संदीप करते हैं। संदीप दूसरों को अंजना जी, इनकी आवाज को कम रखिए, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं सबका एक एक और करके इन जवाब लूंगी, बेवकूफ जिसका लोगों नाम से लूंगी वही इसका- बोल पाएगा। ऑन एयर उसी की आवाज बिल्कुल जाएगी। इन बेवकूफों की आवाज को कम अब रखिए। ऑन एयर जिसकी आवाज जाएगी उसी की Thank जाएगी। you. प्लीज प्लीज पवन जी प्लीज सबमिट। देखिए अंजना जी, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कांग्रेस की ये हालत देख करके। आज पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति की हालत आप देखिए, मतलब खाली गाली देना बच रह गया है, बाकी सब कुछ इन्होंने कर दिया।